तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने कल ये राजा एंड द टाइगर का पूरी स्टोरी पढ़ा और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कल कर लिया। आप लोगों ने लिखा होगा अपनी कॉपी में, जिसने नहीं लिखा होगा वो जल्दी से इसको लिखे और याद भी करे। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें कुछ ब्लैंक जगह हैं, इनको फिल करना है, भरना है। अब देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है। ताशा सेज बी वेरी क्वाइट देन यू कैन डैश थिंग्स, ठीक है। बी वेरी क्वाइट देन यू कैन डैश थिंग्स। तो यहां पे इस ब्लैंक में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा यू कैन कैच थिंग्स। देखो यहां पे है, हमने इसको पढ़ा है। बी वेरी क्वाइट देन यू कैन कैच थिंग्स, ठीक है। तो इस ब्लैंक जगह पे आएगा कैच, CATCH कैच, ठीक है। CATCH कैच आएगा, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। सेकंड में है ताशा and her cubs go into the forest to look for ताशा और उसके कप्स जो है फॉरेस्ट में गए, किस लिए गए, टू लुक फॉर। देखो यहाँ पे इधर है, देखो ताशा एंड कप्स गो इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर फूड, यानी वो खाने के लिए, खाना तलाश करने के लिए कहाँ गए, फॉरेस्ट में गए, यानी जंगल में गए। ताशा एंड हर कप्स गो इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर फूड, FOOD फूड आएगा, ठीक है। थर्ड में राजा इज डैश व्हेन ही कैन नॉट सी हिज मदर। राजा क्या हुआ जब वो चारों जो है जंगल में गए, लेकिन माँ और उसकी दो बहनें वो बहुत तेज चलती थी, तो वो आगे चलते रहे। लेकिन राजा इज आफ्रेड व्हेन ही कैन नॉट सी हिज मदर। राजा बहुत डर गया जब उसने अपनी माँ को नहीं देखा, ठीक है। राजा इसमें आफ्रेड आएगा, FRAID, आफ्रेड, ठीक है। फोर्थ, राजा सी समथिंग ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट। समथिंग, उसने क्या देखा, देखो यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो यहाँ पे राजा से वॉज समथिंग ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है उस पे आएगा ब्लैक, BLACK के ब्लैक। और वो ब्लैक चीज क्या था, वो उसकी माँ थी। फिर राजा बहुत खुश हुआ और भागते हुए अपनी माँ के पास चला गया। तो यहाँ पे आएगा ब्लैक। राजा सीज समथिंग ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम ऊपर से फिर करते हैं कंप्लीट दिस सेंटेंस। ताशा सेज बी वेरी क्वाइट देन यू कैन कैच थिंग्स। सेकंड, ताशा एंड हर कप्स गो इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर फूड। तो इस फूड में फूड आएगा। राजा इज afraid when he cannot see his mother. राजा इज afraid. फोर्थ में राजा सीज समथिंग ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। थिंग एंड आंसर, यहाँ पे थिंग एंड आंसर क्या करना है। Why do you think all the animals stop making noises when Tasha roars? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आखिर में जब ताशा ने, यानी राजा की माँ ने राजा को देखा, खुश हुई, तो वो उसने ऐसा शेर जो है आवाज निकालता है ना, दौड़ना कहते हैं इसको, और रोर करना, ROAR, रोर मतलब दौड़ना, करा। हाँ, तो उसकी माँ ने जब ये किया तो दूसरे जो एनिमल, उसमें मोंकी था, मोंकी बहुत आवाजें निकाल रहा था, ठीक है। और डियर्स जो है भाग रहे थे। तो कैसे, जैसे ही जो है राजा की माँ ताशा ने आवाज निकाला तो सब क्यों खामोश हो गए, आपको क्या लगता है क्यों खामोश हो गए।
इसलिए कि दूसरे जानवर टाइगर से डरते हैं, समझे। जैसे ही ताशा ने आवाज निकाला तो उन जानवरों ने सोचा कि कहीं से ये टाइगर आया है, खामोश हो जाओ, तो इसलिए वो लोग खामोश हो गए। ठीक है, यही है ना कि जब हमारे घर में कोई ऐसा होता है कि जिससे हम लोग डरते हैं, ठीक है, तो जब वो आता है तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम जिससे बहुत हम घर में डरते हैं, तो जब वो आते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जंगल में भी जो जानवर थे वो टाइगर से बहुत डरते थे। तो ये हमारा हो गया सिंग एंड आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, ये ग्रामर में हमें देखो एक चीज हमें आज सीखना है, क्या, ही और शी। हमने नाउन के बारे में सुना, नाउन किसको कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, जो नाम होता है, जैसे हसन है, करगिल है, बुक है, पेन है, कश्मीर है, इंडिया है, ये सब क्या है, नाउन है। अब नाउन के बाद एक आता है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। ही शी क्या है, ये है, इसको कहते हैं क्या, ये ना कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज की नाउन की जगह पर हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं, ये ही शी यूज करते हैं। जैसे राजा इज अफ्रेड, राजा बहुत डर गया। ही स्टॉप्स लिसनिंग, ही स्टॉप्स एंड लिसन्स, वो ठहर गया और सुनने लगा। तो वो है ना, वो मतलब कौन है, ये राजा। देखो ही इज इक्वल टू राजा, ही मतलब राजा है यहाँ। ताशा लव्स हर कप्स, शी प्लेस विद देम। तो यहाँ शी है ना, शी इज इक्वल टू ताशा, यहाँ शी मतलब है ताशा, यानी वो उनके साथ खेलती थी। इसका मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर ताशा एंड हर कप्स गो इनटू द फॉरेस्ट, दे लुक फॉर फूड। तो यहाँ जो दे है ना, दे मतलब है ताशा और उसके कप्स। जब एक से ज्यादा होते हैं तो उस वहां पे दे यूज होता है, क्योंकि ताशा और उसके कप्स मिला के 4 नफर थे, इसलिए दे यूज है। जैसे दे इज इक्वल टू ताशा एंड हर कप्स। देयर इज अ टॉय कार, इट इज रेड। तो यहाँ टॉय कार, इट इज रेड, टॉय कार क्या है, इसका कलर रेड है। इट इज रेड, ये रेड है, मतलब इट इज इक्वल टू टॉय कलर। तो यहाँ इट मतलब कौन है, टॉय कलर है। अब यहाँ देखो, समटाइम्स वी डोंट यूज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, वी यूज ही, शी, इट, वी और दे। हम समटाइम क्या करते हैं, किसी का नाम यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम यूज करते हैं ही, शी, इट, समझे। जैसे हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, जब हम किसी का नाम नहीं बोलते तो वो कहाँ गया, वो लड़का। जब हमें किसी के नाम पता नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, वो लड़का या वो लड़की, ये चीज, ये सब क्या है, ये है नाउन की जगह पर यूज हुआ। जैसे तो पॉली इज माई फ्रेंड, आई से शी इज ए गुड फ्रेंड। शी मतलब पॉली, शी इज ए गुड फ्रेंड, बट शी टॉक्स अ लॉट। शी, यहाँ शी मतलब कौन है, पॉली है। तो ये शी जो है पॉली की जगह पर यूज है, यहाँ पर भी शी पॉली की जगह पर यूज है। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। यहाँ पे हमें बॉक्स में एक सही पिक्चर हमें वो करना है, ड्रॉ करना है। ही मतलब, यहाँ ही मतलब कौन है, लड़का होना चाहिए, ही ये आदमी। शी मतलब लड़की, ये। इट मतलब ये चीज, इट क्या है, इट ये बंदर भी आएगा, ये एनिमल, ये मछली भी आएगा, ये फिश भी आएगा। दे मतलब ये सब, ठीक है, ये सब आएगा। और शी मतलब इधर भी आएगा, ये लड़की भी शी में आएगा, ठीक है, शाबाश। दे मतलब ये, दे मतलब होता है 1 2 3, 1 से ज्यादा जो होते हैं उसको कहते हैं दे। हाँ, तो दे आर, इसको क्या बोलेंगे, दे आर प्लेइंग, ये सब खेल रहे हैं, दे यूज होगा इस सब के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए इसका एक वीडियो भेजता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से सुनना और इसको लिखना है। देखो मैं इसको, आपको ये पूरा लिखना है और इसको अंडरलाइन करके भी लिखना है। इसका आपको फोटो अगर आप बनाएं तो अच्छा है, अपने कॉपी में इनका फोटो बनाना है और इस बीच में ये लिखना है और उसके बाद ये अंडरलाइन करना है इस तरह से। ठीक है, ओके, चलो खुदा हाफिज़।